तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, कुछ जाना पहचाना लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 1, 2, 3 3 पार्ट हैं, लेकिन इन सब 3 पार्ट्स को करने के लिए हमें ज़रूरी है फंडा समझना हमारे कार्टेशियन प्लेन का। ठीक है, सो आपको सिर्फ इतने पोर्शन पर ध्यान देना है फ़िलहाल। ठीक है, सो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें हमारी एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। जो एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी कार्टेशियन प्लेन में आपको दिखाई दे, इसका मतलब वो हमारा एक्स एक्सिस है ग्राफ के पैराबोलाज के अलावा। वर्टिकल लाइन जो भी दिखाई देगी, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। बीच में जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज़ नोन एज योर ओरिजिन। ओ से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, जिसकी वैल्यू होती है 0 0, यानी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट यहीं पर है, ना तो इधर चला है, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे। अगर चलता तो कोई वैल्यू होती, फिलहाल यहीं पर ये पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू है 0 0। एक्स की भी वैल्यू 0, वाई की भी वैल्यू 0। सो कोई भी एक पॉइंट होता है, जैसे हमने लिखा ए, हमने लिखा 3, -5, इसका मतलब है कि ये जो एक ए पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ -5 है। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। x और y एक्सिस को जो कंटेन करता है, दिस इज़ योर क्वाड्रेंट। और इसमें कोई एक क्वाड्रेंट नहीं होता है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है, दिस इज़ नोन एज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पोर्शन इज़ नोन एज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड पोर्शन इज़ नोन एज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पोर्शन इज़ नोन एज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कभी भी ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर एक रूल है कि आपको एंगुलर रूल के हिसाब से चलना है। जैसे हमारे एंगल क्रिएट होते हैं बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा एंगल इस तरह जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करके हमारे क्वाड्रेंट्स आएंगे। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट ये, फिर सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। आते हैं अपने क्वेश्चंस पर वापस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन द पोजीशन ऑफ एनी पोजीशन इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, किसी भी पोजीशन में कार्टेशियन प्लेन पर जो ये लाइंस होती हैं, इनके नाम बताने हैं, इस लाइन का और इस लाइन का। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम पूछा है हमसे, तो ये क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। तो हम आंसर में लिखेंगे द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज एक्स एक्सिस। केवल हॉरिजॉन्टल ही नहीं पूछी गई है, वर्टिकल भी पूछी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज वाई एक्सिस। दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स। इन 2 लाइन्स के थ्रू जो प्लेन हमारा फॉर्म हो रहा है, उसको क्या कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, द नेम ऑफ ईच पार्ट। तो हमने लिखा द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताने जहाँ पर ये 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये रहा ये पॉइंट, और इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे द नेम ऑफ द पॉइंट से लेके एंड तक। द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ओरिजिन। सो नेक्स्ट इज आर सेकेंड। तो इस फिगर में कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, जैसे डी दिख रहा है हमें, बी दिख रहा है, एच दिख रहा है, ई है, जी है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू हमें क्या पता लगाना है। फर्स्ट पार्ट में हम बताएं द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सबसे पहले समझिए कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। ये हमारा बी है और इसकी वैल्यू किससे बनेगी, एक ब्रैकेट होगा, कोमा से सेपरेशन होगा, यहाँ एक वैल्यू आएगी और यहाँ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी x की वैल्यू, ये होगी y की। तो B पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर, ये हमारा B पॉइंट है, इस पर x की वैल्यू पता चलेगा, 0 से B पॉइंट की तरफ बढ़ना है। तो 0 से B पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, x एक्सिस पर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली वैल्यू x एक्सिस से आनी है। तो ये हमारा 5 पर आया है और 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे B की तरफ देखते हुए, तो ये 2। जब हम इनको इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, तो ये B पर रुकेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें अंदाज़ा लग रहा है कि B का 5 है, तो आगे तक बढ़ा दीजिए अपनी वैल्यूज़, और हमें अंदाज़ा लग रहा है कि 2 पर है, तो 2 को आगे बढ़ा दीजिए।
जहाँ पर भी इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो दो लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, तो ये हमारा बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू निकल गई -5 और 2। तो हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज़ -5 2, या फिर हम ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसी तरह निकालेंगे, सी ये रहा हमारा। अगर हम देखें एक्स एक्सिस पर भी ये 5 है और वाई एक्सिस के लोअर पोर्शन यानी नेगेटिव पोर्शन में भी ये 5 है, तो नेगेटिव पोर्शन में हमेशा -5 लेंगे, तो x 5 और y -5, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 5 एंड -5। थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया था, पॉइंट दे दिए गए थे और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। इस पार्ट में हमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 -5 और हमें वो पॉइंट निकालना है। -3 -5 कहाँ है, चेक इट आउट। वेयर इज -3 यानी एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स पे नेगेटिव यहाँ ना होके यहाँ मिलेगा, तो ये रहा -3। ठीक है, ये हो गया हमारा -3, ये पॉइंट, दिस वन। और y एक्सिस पर क्या है, -5, तो -5 चलते हैं, y का ही होगा नीचे क्योंकि नेगेटिव है, तो ये रहा 5। जब हम इनको दोनों को पास लाने की कोशिश करते हैं एक साथ, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, तो दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मैं ग्रीन कर रही हूँ, ई पॉइंट है हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हमें कोऑर्डिनेट्स दिए 2 -4, उसका हमें पॉइंट निकालना है, 2 and -4। तो 2 हमारा ये रहा और -4 हमारा ये रहा, जब हम दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा यहाँ मिलता है, और ये पॉइंट उन्होंने खुद गिवन है कि जी पॉइंट है, तो आंसर क्या हो गया इसका, जी। द एप्सिका ऑफ द पॉइंट एच कहाँ है, ये रहा पॉइंट एच, इसकी एप्सिका बताने, अरे ये क्या पूछ लिया, ना एक्स कोऑर्डिनेट ना वाई कोऑर्डिनेट नथिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एप्सिका होता है, इस एप्सिका का मतलब होता है उस पॉइंट का केवल एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो एच पर क्या कोऑर्डिनेट बन रहे हैं हमारे, एक्स ये है, वाई ये है, तो एक्स बताना है, एक्स कितना है -5, तो एप्सिका कितनी होगी पॉइंट एच की -5। फिफ्थ के बाद 6 पॉइंट ये यहाँ है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, जैसे हमने एप्सिका बताई ऐसी ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई एक्सिस, तो ध्यान रखना एप्सिका मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट इज वाई एक्सिस, तो पॉइंट एच का ही बताना है। तो पॉइंट एच ये रहा, एक्स एक्सिस का तो हमने देखा, वाई एक्सिस कितना है, ये वाई है ना, कहाँ है -3, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया पॉइंट एच का -3। नेक्स्ट है 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। 7th और 8th पार्ट में एल और एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एल पॉइंट कहाँ है, ये रहा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए एक्स एक्सिस पर क्या ये चला, बिल्कुल भी नहीं चला, और वाई कितना चला 5, तो y का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5 और x एक्सिस पर कुछ नहीं चला है, तो क्या आ गया हमारा 0। इसी तरह हमारा m का आ जाएगा, m पॉइंट ये है हमारा, x m पॉइंट पर हमारा x कितना चला 1 2 3 और y एक्सिस पर कुछ भी नहीं चला, तो इस बार y 0 होगा, तो पॉइंट हो गए हमारे -3 और 0। यहाँ आपकी एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है।